क्वेश्चन नंबर 61 है 7 इंटू एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस टू वाई प्लस 12। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल क्या है, एक्स माइनस टू वाई है ना, एक्स माइनस टू वाई। एंड इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है। एंड सेकेंड देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। एक 7 इंटू एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, ये एक टर्म है। एंड 25 इंटू एक्स माइनस टू वाई, ये एक टर्म है। एंड 12 एक टर्म है। तो इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स है। इट मीन्स कि ये ट्राइनोमियल भी है। एंड वैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो ट्राइनोमियल भी हो उन्हें लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड इसमें हम देखते हैं कि जो मिडिल टर्म में यूज होने वाला वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन रहता है ना। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है डेट इज एक्स माइनस टू वाई, इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। सो ये पूरा पोलिनोमियल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पर बेस्ड दिख रहा है। एंड इस टाइप के पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। दैट्स वाई हम इस भी पोलिनोमियल को क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज करेंगे। बट यहाँ पर क्या है, जो वेरिएबल है वो सिंगल फॉर्म में नहीं गिवन है ना, 2 वेरिएबल के डिफरेंस के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें वेरिएबल गिवन रहेगा उसे हम सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो लेट एक्स माइनस टू वाई इजक्वल टू एम हमने एज्यूम कर लिया। तो जहाँ जहाँ एक्स माइनस टू वाई है इस पोलिनोमियल में, वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एम पुट कर देंगे। तो एम पुट कर लेते हैं 7 एम स्क्वायर माइनस 25 एम प्लस 12। अब इस पोलिनोमियल को हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मीन्स कि मिडिल टर्म वाले नंबर को हमें ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -25 एम है ना। तो इसे ही हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। इन दोनों पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो -25 आएगा। एंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी का प्रोडक्ट आ जाएगा। 7 इंटू 12 84। एंड -25 को जब हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में तो वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट आता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो -25 के 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, ये हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 करने पे 25 नहीं आएगा। 7 3 जा 21 एंड 2 2 जा 4, 21 एंड 4 25 आ गया। इट मीन्स कि एक नंबर 21 है एंड एक नंबर 4 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। बट हमें चाहिए -25। इट मीन्स कि दोनों नंबर निगेटिव होगा तभी तो ये दोनों नंबर ऐड होंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इट मीन्स कि दोनों नंबर ऐड हो गए एंड साइन किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस, जब हम जैसे इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -21 प्लस माइनस -4। तो -21 -4 क्या हो गया, -25 हो गया। एंड जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -21 इंटू -4 तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस दैट इज प्लस। एंड 21 इंटू 4 84 भी आ गया। इट मीन्स कि -25 एम के 2 पार्ट्स क्या हो गए, एक -21 एम हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -25 एम के 2 पार्ट्स क्या हो गए, एक -21 एम हो गया एंड दूसरा 4 एम हो गया। एंड जो रिमेनिंग टर्म था 12 उसे हमने लिख दिया। 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 7 कॉमन है एंड एम भी कॉमन है। क्या रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पर, एम -7 3 जा 21। इन दो माइनस है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, एम। माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस रिमेनिंग हो जाएगा, एम -3। मल्टीप्लाई करके तो -4 इंटू एम क्या हो गया, -4 एम हो गया। -4 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस एंड 4 इंटू 3 12 हो गया। तो यहाँ पर ये जो आता है वो क्या होता है, इसके सिमिलर होता है। यहाँ पर दोनों सिमिलर है। अब ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, m -3 कॉमन है। क्या रिमेनिंग हुआ है, 7m -4 रिमेनिंग है। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू फिर x -2i पुट कर देंगे। तो m के जगह पे x -2i पुट कर दिया। 7 m के जगह पे क्या पुट कर दूँ, x -2i -4। सिंप्लीफाई कर लेते, x -2y -3, 7 इंटू एक्स दैट इज 7x माइनस 7 इंटू 2y दैट इज 14y -4।
पोलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 है 10 इंटू 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/x माइनस 3। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल क्या है, 3x प्लस 1/x है ना। एंड हम देख रहे हैं कि इस जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स है। इट मीन्स कि ये ट्राइनोमियल भी है। एंड यहाँ पर मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है, दैट इज 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सो ये जो पोलिनोमियल है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में गिवन है, या हम बोल सकते हैं ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के फॉर्म में गिवन है। तो वैसे पोलिनोमियल जो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के फॉर्म में गिवन होते हैं तो उन्हें फैक्टराइज करने का मेथड क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो हम मिडिल टर्म वाले नंबर को ही 2 पार्ट्स में ब्रेक करके उसे फैक्टराइज कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसमें जो वेरिएबल यूज्ड है वो क्या है, 3x प्लस 1/x है। मीन्स कि हमें वेरिएबल तो गिवन है बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो लेट सपोज हमें 3x प्लस 1/x वेरिएबल गिवन है, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये m के इक्वल है। तो लेट 3x प्लस 1/x इक्वल टू हमने m एज्यूम कर लिया। तो जहाँ जहाँ पोलिनोमियल में 3x प्लस 1/x है उसके जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं। तो पुट कर लेते हैं। तो 10 3x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, m, तो m का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 3x प्लस 1/x दैट इज m माइनस 3। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो बाई मिडिल टर्म स्प्लिट हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -1 है ना। एंड इसे ही हमें 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम इन्हें ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, -1 मिल जाए। एंड जब हम मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी दैट इज a इंटू सी का प्रोडक्ट मिल जाए, दैट इज -30 मिल जाए। तो वो दो नंबर कौन से हैं जिसमें हम -1 को ब्रेक करेंगे। तो ये हम कैसे पता करेंगे, जो यहाँ पर प्रोडक्ट आता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5। अब हम इन नंबर्स को 2 नंबर्स के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि जब हम उन्हें ऐड करें तो -1 मिल जाए एंड जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -30 मिल जाए। तो 2 नंबर्स क्या हैं, 2 3 6, 6 एंड 5। 6 माइनस 5 करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बट हमें चाहिए -1। इसका मतलब हमें जो बड़ा वाला नंबर है उसको निगेटिव करना पड़ेगा एंड छोटे वाले नंबर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। इट मीन्स कि नंबर सब्सट्रैक्ट ही होंगे बट साइन माइनस का लग जाएगा, है ना। तो इसका मतलब -1 के 2 पार्ट्स क्या हो गया, एक -6 और एक 5 हो गया। तो हम यहाँ पर ब्रेक कर लेते हैं। 10m स्क्वायर माइनस m को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक इसका 6m है एंड दूसरा इसका +5m है एंड -3 रिमेनिंग टर्म है। तो -m को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितने टर्म्स हो गए, 1 2 3 4 टर्म्स है। तो 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे। ये दोनों टर्म्स लिया एंड ये दोनों टर्म्स लिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले हमें 2 कॉमन दिख रहा है बिकॉज 2 5 10, 2 3 6, 2 हमने कॉमन ले लिया। m स्क्वायर है, m है, m हमने कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा यहाँ पर, 5m माइनस यहाँ पे 3। इन दोनों टर्म में क्या है कॉमन, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग हो जाएगा 5m माइनस 3। अब ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 5m माइनस 3, 5m माइनस 3। तो हम 5m माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं बिकॉज दोनों ही टर्म में कॉमन है। तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 2m प्लस 1। अब m की वैल्यू हम पुट कर देते हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x के फॉर्म में हमें पोलिनोमियल गिवन है बट यहाँ पर हमें m मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ m है फिर से हम उसको रिपुट कर देते हैं, 3x प्लस 1/x। तो 5m क्या है, 3x प्लस 1/x है -3, ये एक फैक्टर हो गया। 2m क्या है, 3x प्लस 1/x है +1, ये एक फैक्टर हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15x प्लस 5 इंटू 1/x 5/x -3, ये क्या हो गया, 2 3 जा 6x प्लस 2 इंटू 1/x दैट इज 2/x प्लस 1।
अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 है 6 इंटू 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2x माइनस 3/x माइनस 20। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में यूज होने वाला वेरिएबल क्या है, 2x माइनस 3/x है। 2x माइनस 3/x हमने लिख लिया कि ये इस पोलिनोमियल में वेरिएबल गिवन है। एंड हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन्स कि ये जो पोलिनोमियल है वो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। एंड सेकेंड हम देख रहे हैं कि इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 1 2 3। इट मीन्स कि ये ट्राइनोमियल भी है। सो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। एंड इस फॉर्म में हम देखते हैं कि मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है डैट इज x, इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन रहता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है डैट इज 2x माइनस 3/x, इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो कम्प्लीटली इस फॉर्म पे बेस्ड है। एंड वैसे पॉलिनोमियल जो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज करते हैं। डेट्स वाई यहाँ पर भी हम इस पोलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर लेंगे बिकॉज ये पोलिनोमियल भी इस फॉर्म पर बेस्ड है। बट यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि जो हमें वेरिएबल गिवन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, या हम बोल सकते हैं वो सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये करना होगा कि जो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वेरिएबल गिवन है उसे सिंप्लीफाई कर लेने की कोशिश करना होगा, या हम बोल सकते हैं कि उसे एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना होगा। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल गिवन है 2x माइनस 3/x। अगर हम इस वैल्यू के जगह पे कोई और वैल्यू एज्यूम कर लूँ जो ईजली हो, जैसे कि अगर हम इसके जगह पे z एज्यूम कर ले, y एज्यूम कर ले या m एज्यूम कर ले, बस x को जो यहाँ पर यूज होने वाला यूज्ड वेरिएबल है उसको छोड़कर कोई भी वेरिएबल हम एज्यूम कर सकते हैं। तो लेट सपोज हमने एज्यूम किया कि 2x माइनस 3/x किसके इक्वल है, m की इक्वल है। तो हमने इतने बड़े वेरिएबल को एक छोटा सा वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ पर पोलिनोमियल में ये वैल्यू गिवन होगा उसके जगह पे m हम पुट कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो हम पुट कर लेते हैं तो 6m² हो जाएगा प्लस 7m हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पोलिनोमियल गिवन था वो क्या हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया एंड ये ईजिली फैक्टराइज हो सकता है। सो हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल के वेरिएबल को कोई सिंगल वेरिएबल एज्यूम करके उससे सिंप्लीफाई कर दिया। एंड अब ये जो हमें पोलिनोमियल ऑब्टेन्ड हुआ इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मीन्स कि हमें मिडिल टर्म वाले नंबर को ब्रेक करना होगा 2 पार्ट्स में। एंड ये दोनों पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम उन्हें ऐड करें तो मिडिल टर्म वाला ही नंबर है, एंड जब हम मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट है, दैट इज a इंटू सी का प्रोडक्ट है। तो 6 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 120 एंड माइनस साइन। एंड 7 को हम जो 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे वो दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए, ये हम कहाँ पर डिसाइड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देन आफ्टर हम डिसाइड करते हैं कि 2 नंबर्स क्या होंगे। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6, फिर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब ये फैक्टर्स आ गए। अब इन्हीं फैक्टर्स को हमें 2 नंबर्स में अरेंज करना होता है, एंड ये 2 नंबर्स ऐसे अरेंज होने चाहिए कि जब हम उन्हें ऐड करें तो 7 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करें तो -120 आ जाए। इट मीन्स कि ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए वो 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम अरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 5 प्लस माइनस करने पे 7 नहीं आने वाला। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5 2 जा 10, तभी भी नहीं आने वाला। 5 3 जा 15 एंड 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 15 और 8, 15 माइनस 8 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। एंड इसका मतलब जब हम 15 को एंड -8 को ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जा रहा है। एंड जब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, -120 मिल जा रहा है। इट मीन्स कि एक नंबर 15 है एंड दूसरा नंबर -8 है, ठीक है।
बिकॉज जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -120 आ रहा है, ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर ब्रेक कर लिया 7m को, एक 15m पार्ट हो जाएगा एंड दूसरा -8m पार्ट हो जाएगा। तो 7m को हमने ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक 15m है एंड सेकेंड -8m है, -20। अब यहाँ पे 4 टर्म्स आगे 1 2 3 4, तो हम 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे एंड इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 3 2 6, 3 5 50, इट मीन्स कि 3 कॉमन है एंड यहाँ पर m स्क्वायर है, m है, इट मीन्स कि m कॉमन है। क्या रिमेनिंग हो जाएगा? 2m प्लस 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15 रिमेनिंग हो गया। माइनस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 4 2 8, 4 5 20, 4 कॉमन है। क्या रिमेनिंग हो जाएगा? 4 2 एंड m भी रिमेनिंग हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या रिमेनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस प्लस बन जाएगा, है ना। 4 5 20, 20 में से तो हमने 4 कॉमन ले लिया, बच गया 5। एक बार हम चेक कर लेते हैं। -4 इंटू 2m क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 डेट इज 8m एंड -8m। माइनस प्लस माइनस 4 5 20 आ गया ना फिर से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ये दोनों टर्म्स। अब ये एक टर्म है नहीं, ये एक टर्म है। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 2m प्लस 5 कॉमन है, तो हम 2m प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या रिमेनिंग हो जाएगा? यहाँ पर 3m रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पर -4 रिमेनिंग हो जाएगा। अब m के जगह पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। m क्या है? 2x - 3/x है ना, प्लस 5। ये एक फैक्टर है एंड ये एक फैक्टर है। तो इस फैक्टर में हमने m के जगह पे क्या पुट कर दिया? 2x - 3/x। तो 2m प्लस 5 इंटू 3m -4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 4x माइनस 3 2 6/x प्लस 5, 3 2 6x माइनस 3 3 9/x -4। इसे हमने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया एंड इसे वैसे लिख दिया। अभी पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 है a + 2b का होल स्क्वायर प्लस 101 इंटू a + 2b प्लस 100। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पॉलिनोमियल में देख रहे हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन है वो सिंगल वेरिएबल ना देकर 2 वेरिएबल के सम के फॉर्म में गिवन है, डेट इज a + 2b। सो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? a + 2b है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इस पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल है। एंड हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो यूज होने वाला वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है। इट मीन्स कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है, 1 2 3। इट मीन्स कि ये ट्राइनोमियल भी है। एंड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c। एंड इस फॉर्म में हम देखते हैं कि जो मिडिल टर्म में यूज होने वाला नंबर है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन रहता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो कम्प्लीटली इस फॉर्म पर बेस्ड है। एंड ये क्या है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें जो वेरिएबल है वो 2 वेरिएबल के सम के फॉर्म में गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमें वेरिएबल गिवन होगा उसे हम कोई सिंगल वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल गिवन है तो हम इस वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो सिंगल वेरिएबल क्या है? कुछ भी हो सकता है बस a एंड b को छोड़कर। लेट सपोज हमने यहाँ पर m एज्यूम कर लिया कि a + 2b किसके इक्वल है? m के इक्वल है। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में a + 2b होगा वहाँ पर हम m पुट कर सकते हैं। सो पुट कर लेते हैं। a + 2b का होल स्क्वायर डेट इज m² प्लस 100m प्लस 100। अब ये पॉलिनोमियल क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मीन्स कि मिडिल टर्म वाले नंबर को ही हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे। एंड ये दोनों पार्ट्स ऐसे होने चाहिए कि जब हम इन्हें ऐड करें तो मिडिल टर्म वाला नंबर आ जाए एंड मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? फर्स्ट टर्म सॉरी बोल रहे हैं ए क्या है यहाँ पर?
1 है, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट दैट इज ए इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 100, ए इंटू सी क्या आ गया 100 आ गया। इट मीन्स कि हमें 101 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करने होंगे कि जब हम उन दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो 101 आ जाए, एंड जब मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाए। तो वो 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक 100 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, बिकॉज जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 101 ही हो जा रहा है ना, एंड जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 100 हो जा रहा है। इट मीन्स कि हमने 100m को ब्रेक कर दिया 100m प्लस m के फॉर्म में, एंड 100 तो यहाँ पर पहले से ही था। 2 टर्म्स की ग्रुपिंग करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है तो m कॉमन ले लिया, बच गया m प्लस 100। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हो जाएगा m प्लस 100। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, m प्लस 100 m प्लस 100, तो हमने m प्लस 100 कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा m प्लस 1। यहाँ पर m बच गया एंड यहाँ पर 1। अब m की वैल्यू हम जो हमें क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था वो फिर से रीपुट कर देते हैं। तो m क्या हमने एज्यूम किया था a प्लस 2b को, तो m के जगह पे a प्लस 2b हमने पुट कर दिया प्लस 100, m प्लस 1 दैट इज a प्लस 2b, बिकॉज m की वैल्यू ये है प्लस 1। पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 है 4x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पॉलिनोमियल में यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या दिखा रहा है 4। इट मीन्स कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें मिडिल टर्म में गिवन वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गिवन है, यहाँ पर एक्स का पावर 4 गिवन है, तो एक्स का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मिडिल टर्म में यूज होने वाला वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है, तो ये किस में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो पॉलिनोमियल गिवन रहते हैं उसमें होता है ना। एक्स का स्क्वायर गिवन है, यहाँ पर मिडिल टर्म में यूज होने वाला वेरिएबल का स्क्वायर गिवन है। अगर हम इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दे तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक्स का जो पावर 4 है ये इसे बाई क्वाड्रेटिक बना दे रहा है ना। तो एक्स का पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। एंड अगर हम एक्स स्क्वायर को ही कोई सिंगल नहीं बोल सकते, ऐसा वेरिएबल एज्यूम करें जिसका पावर 1 हो, जैसे क्या है एक्स का पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम एक्स स्क्वायर को ही कोई सिंगल पावर बोल सकते हैं या वैसा वेरिएबल एज्यूम कर ले जिसका पावर क्या हो 1 हो, तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज जो बाई क्वाड्रेटिक बना रहा था इस पॉलिनोमियल को वो अब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो हम यहाँ पर लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोई वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे जिसका पावर 1 होगा। लेट हम यहाँ पर एम एज्यूम कर लेते हैं, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ पर हम एम पुट कर लेते हैं, तो 4m स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हमें क्या पुट करना है, एम पुट करना है, तो हमने 7x स्क्वायर की जगह पे एम पुट कर दिया -2। अब इस पॉलिनोमियल में हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है मिडिल टर्म में यूज होने वाला वेरिएबल है उसका स्क्वायर भी गिवन है एंड ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बन गया। सो यहाँ पर अब हम इस पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के थ्रू फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 7 को ही हमें 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, सॉरी। एंड ये 2 पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो 7 मिलना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 4 इंटू -2 डेट इज a इंटू सी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए, डेट इज -8 मिलना चाहिए। तो 7 का वो 2 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल से ही दिख जा रहा था +8 एंड -1 करने पर हमें 7 मिल जाएगा, है ना। एंड जब हम 8 एंड -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 भी मिल जाएगा।
तो वो दो नंबर क्या हो गया, एक 8 हो गया एंड दूसरा -1 हो गया, बिकॉज जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें 7 मिल जा रहा है एंड जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें -8 भी मिल जा रहा है। तो हमने यहाँ पर 7m को ब्रेक कर दिया 8m -m के फॉर्म में, -1m डेट इज -m एंड रिमेनिंग टर्म है -2। दो टर्म्स की ग्रुपिंग किया, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 4 कॉमन दिख रहा है एंड m भी कॉमन है, रिमेनिंग हो गया m + 2। यहाँ पे माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस तो हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा m + 2 हो जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग हो जाएगा +2। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, दोनों में m + 2 कॉमन दिख रहा है, क्या रिमेनिंग हो जाएगा 4m - 1। अब m के जगह पे जो वैल्यू गिवन था वो हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x² + 2 एंड यहाँ पर 4x² - 1। इस फैक्टर को हम फिर से रीफैक्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज 4x² - 1 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर है वो किस पर बेस्ड दिख रहा है, a² - b², a² - b² क्या हो जाता है, a + b × a - b होता है ना। तो यहाँ पर a² - b² क्या हो जाएगा, a + b डेट इज 2x + 1 एंड a - b डेट इज 2x - 1। तो हम 4x - 1 के जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर x² + 2 को। ये फैक्टराइज नहीं हो सकता बट ये फैक्टराइज हो सकता है एंड इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2x + 1 × 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 66 है 999 का स्क्वायर -1, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। 999 का स्क्वायर गिवन है एंड 1 माइनस साइन है, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमें नंबर्स मिले हैं वो a² - b² के फॉर्म में गिवन है, a² - b² क्या हो जाता है, a + b × a - b। सो यहाँ पर a क्या है 999 है, b क्या है 1 है, तो a + b कर लेते हैं, a² - b², तो a + b डेट इज 999 + 1 × a - b डेट इज 999 - 1। 999 + 1 क्या हो जाएगा 1000, 999 - 1 क्या हो जाएगा 998, मल्टीप्लाई करेंगे तो 998000 000।